अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से और गुड़ से ये मुहर्रम में बनाई जाने वाली रोट, जो बहुत ही खस्ता है और बहुत ही मतलब हेल्दी इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसे तैयार करेंगे। तो जो लोग मतलब बीमार भी हैं वो भी आराम से इसे खा सकते हैं। मना नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें हम गुड़ और गेहूं के आटे से तैयार करेंगे और बिल्कुल मतलब वो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो हेल्दी है, नुकसान नहीं करेगा। तो इसे शौक़ से खाइए और एंजॉय कीजिए मुहर्रम का रोट बनाकर। तो बच्चे भी पसंद करते हैं और इसे सब लोग पसंद करते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो मीठा और खस्ता रोट बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है गर्म पानी, और एक गर्म पानी 2 गिलास है। तो 2 गिलास में हम 500 ग्राम ये मीठा को हमने, पीली मीठी है तो इसे हमने चाकू से क्रश कर लिया है और इसमें हम डाल देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, मेल्ट हो जाए। तो इसे हम रख देते हैं मेल्ट होने के लिए, तब तक कि गर्म पानी में अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और चाहें तो आप डायरेक्ट मीठा को मेल्ट भी कर सकते हैं चूल्हे पे, तो जैसी आपकी मर्ज़ी। और ये पिघल जाएगा, जब मेल्ट हो जाएगा तब हम इसे छान कर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया है एक बड़ी सी फैल सी ले ली है ताकि इसमें गूंदने में आराम हो और कोई दिक्कत वगैरह ना आए। तो आप चाहें तो बड़ी सी परात या बड़ी सी गमले वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये कढ़ाई ले लिया है, इसी में हमने ये जो आटा है इसे हमने अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है आटे को। और तब तक करना है तब तक एक सोंधी से खुशबू ना आ जाए। तो हम इसमें ये 2 कप आटा है हमारा, इस कप से हमने 2 कप लिया है। और इसी से हम ड्राई रोस्ट, हमने 1 कप मैदा, तो मैदे को भी हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है, इसे भी शामिल करेंगे। तो 2 बॉल हुए हैं और 1 कप थे हमारी मेज़रमेंट में, तो हमने 1 कप का ही सारे मेज़रमेंट लिया है। तो ये हो गया 1 कप मैदा और 2 कप आटा। हमने 1 कप सूजी को भी ड्राई रोस्ट कर लिया है। सारी चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट इसलिए किया है ताकि वो कच्चापन बिल्कुल भी ना लगे और एक सौंधी सौंधी सी खुशबू हो जाए, तो खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। तो हमने आटा, सूजी, मैदा सबको मिक्स कर लिया है। मैदा ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं वरना स्किप कर दें। और हमने आटे में इसलिए बनाया ताकि वो बिल्कुल हेल्दी रहे। तो हमने 2 टेबलस्पून भरकर पोस्तदाना लिया है और 1 बॉल भरकर हमने लिया है नारियल बुरादा, या सूखा गरी का आपके पास हो तो उसे भी कट करके ले सकते हैं, उसको मिक्सर में पाउडर बना लें तो वो भी अच्छी रहेगी। 4 टेबलस्पून हमने सफ़ेद तिल है, तो इसे हम 4 चम्मच में 2 चम्मच यूज़ करेंगे, या 3 चम्मच हम ले लेते हैं। 1 चम्मच को हम रख लेते हैं ऊपर से गार्निशिंग के लिए, थोड़ा सा बचा लिया है। और हमने थोड़ा सा ये पीनट है, तो पीनट भी हमने इससे 1 कप ही लिया है। तो ये 1 कप हमारा पीनट है और इसे भी हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। और ड्राई रोस्ट करने के बाद इसके छिलके को उतार लिया, और छिलके उतारने के बाद हमने इसे हल्का सा दरदरा सा कर लिया है। तो कुछ खड़े भी हैं, कुछ देने हैं मोटे से हल्के कर लिया है, तो इसे भी हम डाल लेते हैं। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इन तमाम चीज़ों को हम करते हैं मिक्स। तो हम चीनी में नहीं, मीठा में, गुड़ में बनाएंगे ताकि वो बिल्कुल हेल्दी रहे और खाने में भी एक सौंधापन सा आता है और बहुत ही अच्छा टेस्टी होता है। तो सभी को पसंद भी आते हैं। और घर में जो अगर शुगर के पेशेंट वगैरह हैं, तो मैं बीपी और शुगर की, तो उनके के लिए भी बहुत ही ये फ़ायदा होगा।
हमने ले लिया है यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर कर चिरौंजी और 20 से 25 काजू और 20 से 25 बादाम। तो इसे हम चाकू से कट कर लेते हैं, और या तो फिर आप ड्राई फ्रूट कटर से कट कर लें। तो इसे हम बाद में गार्निशिंग के लिए रखेंगे। और अब हम ले लेते हैं इसमें घी। तो घी हमारा इसमें ज़रूरत के मुताबिक हम डालें, जितना मोइन हो सकता है उसे हम डालते हैं। अब यह हमने आधा बाउल डाला है। और इसे हाथों से अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। तो बहुत अच्छी सौंधी से खुशबू आ रही है, क्योंकि सब चीज़ों को हमने सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करके ही यूज़ किया है। तो बहुत ही सुपर हेल्दी बनने वाला है। इसे खाने से कोई नुकसान नहीं है, सारी हेल्दी चीज़ें हमने यूज़ की है। तो अक्सर ये मुहर्रम में बनाई जाती है, और ऐसा कोई बात नहीं, आप जब भी खाना चाहें तो इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से आप मुट्ठी बांध कर देखें, अगर इस तरह से बन जाते हैं तो ठीक है, वरना हमें और ज़रूरत है घी की। तो थोड़ा सा हम 2 टेबलस्पून हमने और डाला है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से मोइन बन गया है। इस तरह से है। तो देखिए तो ये जो मीठा है हमने मेल्ट किया था, इसे हम थोड़ा थोड़ा डालकर गूंदेंगे। तो एक बार हम नहीं डालेंगे, और हम जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी हम थोड़ा थोड़ा लेकर इसे गूंथते जाएंगे। तो गीला नहीं करना है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है। तो हम बस खस्ता जितना बन सके हमें एक मतलब अच्छा सॉफ्ट सा डो लगाना है, ताकि बनने के बाद हार्ड भी ना हो और ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो, खस्तापन सा रहे। तो इस तरह से हम पूरे तैयारी कर लेते हैं। तो हमने थोड़ा थोड़ा मीठा को लेकर, गुड़ को लेकर इसे इस तरह से हार्ड गूंद लिया है। तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छे से मतलब एक साथ हो चुका है। तो अब हम इसे दो कप आटा, गेहूं का आटा, और 1 कप मैदा और 1 कप सूजी, तो 4 कप हो गए, और 4 मतलब 1 केजी का ये डो तैयार हो चुका है। तो इसे अब हम थोड़ा देर, कम से कम इसे हम 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ेंगे, ताकि जो हमने ये सूजी जो डाली है वो अच्छे से फूल कर और अच्छा एक डो बन जाए। उसके बाद हम इसे चिकना कर लेंगे। तो इसे हम आधा घंटा के लिए रेस्ट पर छोड़ते हैं। तो आधा से 40 मिनट के लिए, 30 से 40 मिनट के लिए हमने इसे छोड़ दिया था ढककर। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए सूजी फूलकर बहुत अच्छे से थोड़ा और टाइट हो गया है। तो ये परफेक्ट है, ज़्यादा हमें सॉफ्ट या गीला नहीं चाहिए था। तो बस अब हम इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद हम इसे फिर इसकी लोई बनाएंगे। तो हमने जितना मीठा को मेल्ट किया था, हमारा मीठा 1 गिलास से ज़्यादा
बच गया है इतना, देखिए। तो हम इसे अब साइड में कर देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमने आधा 500 ग्राम मीठा लिया था और उसे गर्म पानी में मेल्ट किया था, तो वो एक ही गिलास लगा और उतना सब बच गया है। तो हम उसे साइड में कर देते हैं। तो करीब 250 ग्राम में ही काम हो गया है और इसे हमने टेस्ट भी किया, तो ये ठीक मीठा है, परफेक्ट है, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं है। तो हमने ये ड्राई कटर मंगवाया था, तो इसलिए हमने ड्राई को कट कर लिया अच्छे से। तो थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हमने रखा है। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा बादाम और काजू। तो हमने इस तरह से सभी को मिक्स कर लिया है और इस तरह और ये छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लेनी है। तो साइज़ आपको जितनी बड़ी रखनी है आप उसी हिसाब से रख सकते हैं। तो हमने इसे इतनी बड़ी साइज़ को रखा है और इस तरह से आप छोटी छोटी सी लोइयाँ बना कर सकते हैं। तो जितनी छोटी बनानी चाहें या बड़ी, लेकिन ये ना जो ज़्यादा छोटी और ना ही ज़्यादा बड़ी, इस तरह से दबा दबा कर चिकना कर लें और उसके बाद साइड से अपना, तो पहले आप हथेलियों पर दबा लें। बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप चाहें तो बेलना भी लगा सकते हैं, वरना ये इसी तरह से बन जाएगी। तो इस तरह से हम सबको तैयार कर लेते हैं। अगर आप चाहें इसमें, तो हमने तो इसमें गुड़ डाला है और अगर आप चाहें तो इसमें चीनी भी पीसकर डाल सकते हैं गुड़ की जगह पर। तो हमने मीठा इसलिए डाला है ताकि ये फ़ायदेमंद भी है और घर में लोग पसंद भी करते हैं। तो मेरे हस्बैंड के लिए काफ़ी ये बेस्ट रहेगा, इसलिए हमने डाला है। यहाँ पर हम आपको एक बेल कर भी दिखाते हैं और कुछ हमने ड्राई फ्रूट रखा है ऊपर से गार्निशिंग के लिए, तो इसमें हम डालेंगे। तो बस हमें इतना ही साइज़ रखना है और हम डाल देते ऊपर से सफ़ेद तिल, थोड़ा सा चिरौंजी। ये सब ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना इसके बिना भी अगर आपने पीनट डाल दी है और सफ़ेद तिल है और खसखस है तो बस और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट वगैरह डाल सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा इसको मिल देते हैं ताकि वो अच्छे से बैठ जाए। अगर आप चाहें तो इस पर थोड़ा सा डिज़ाइन दे सकते हैं इस तरह से। तो बस ये एक सिर्फ लुक देने के लिए है। तो इस तरह से हम सब तैयार कर लेते हैं। तवा को हमने रख दिया है गर्म होने के लिए और अब हम सेक लेते हैं। तो हमने इसे लोहे के तवा पर सेकना अच्छा समझा है, नॉन स्टिक के बजाय। तो लोहे के तवा पर हमने बिल्कुल लो फ्लेम किया हुआ है और ये बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर अच्छे से सिक जाएगी। तो बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी सी लगेगी, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होगा। तो लोहे के तवा पर ही ज़्यादातर सेका जाता है, तो ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे आपकी मर्ज़ी, आप नॉन स्टिक में भी सेक सकते हैं। तो ऊपर से भी हमने
घी डाल दिया है। तो ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी से सिक जाए। यहाँ हम बताते चलें आपको ये हमारी छोटी सी रेसिपी कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोनों तरफ से हम 1-1 मिनट के लिए धीमी आंच पर बिल्कुल सेकेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा हल्के हाथों से पलट लेते हैं। तो ये देखिए कलर कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया है। तो इसी तरह से हम सभी को पलट लेते हैं। तो इसे आप चाहें तो ओवन में भी सेक सकते हैं। तो हमने बहुत ही मतलब अच्छा समझा लोहे के तवा पर सेकना।